अभी मैंने रिसेंटली रील पोस्ट की है कि किस तरह से मदर्स का जब मेनोपॉज आता है तभी टीनेजर्स का आजकल प्यूबर्टी होता है और इसकी वजह से घर में बहुत ही एक खतरनाक वोलेटाइल माहौल बन जाता है। और ये रील मैंने डाली और बहुत सारी मदर्स ने और बच्चों ने कमेंट किया कि हाँ हमारे घर में यही हो रहा है, तो अभी इसके बारे में हम क्या करें, इसका सोल्यूशन बताइए। तो ये वीडियो है मदर्स और उनके टीनेज बच्चों के लिए टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से इस परिस्थिति को संभाला जाए। मैं हूँ रीरी त्रिवेदी, मैं हूँ एक पेरेंटिंग कोच, एक साइकोथेरेपिस्ट और ट्रेनर। और आज की ये वीडियो खास करके उन मदर्स के लिए हैं जो मेनोपॉज से गुजर रही हैं और उनके बच्चे टीनेजर्स हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि टीनेज ईयर्स हो चाहे मेनोपॉज हो, ये दोनों जो हैं पीरियड्स, ये हमारी लाइफ में एक ट्रांजिशनरी पीरियड है। मतलब इन बिटवीन पीरियड है, दो स्पेसिफिक लाइफ स्टेज के बीच वाला, जैसे एक ब्रिज होता है वैसा। तो ये एक टेम्पररी पीरियड है। ये पीरियड से हमें गुजरना है एक जीवन के स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने के लिए। तो अगर हम टीनेजर्स को देखें तो टीनेजर्स के लिए ये जो ट्रांजिशनरी फेज है, इसमें ये लोग बच्चे में से अडल्ट बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको अपने डिसीजंस लेने हैं, अपनी इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस करनी है, उनको फ्रीडम चाहिए, उनको अपना ओपिनियन शेयर करना है और साथ साथ उनके ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ इनके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और इसके अलावा इनका फिजिकल बॉडी भी चेंज हो रहा है, मूछें आ रही है, बाल आ रहे हैं, तो शरीर भी बदल रहे हैं। तो इतने सारे चेंजेस की वजह से टीनेजर्स भी बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इनकी भी बिहेवियर बड़ी डिसरेगुलेटेड हो जाती है। बहुत छोटी छोटी बात पे इमोशनल हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, बात बात पे आपको लग रहा है कि लड़ाई कर रहे हैं या तो बिल्कुल ही अकेले हो रहे हैं। तो बहुत ही ये एक वोलेटाइल पीरियड हम बोलते हैं, बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है टीनेजर की लाइफ में, समझो 12-13 साल से 19 तक। और आजकल के समाज में ये हो रहा है कि क्योंकि आजकल महिलाएं पढ़ लिख रही है, शादी भी लेट कर रही है, तो बच्चे भी लेट आ रहे हैं। तो इसीलिए जब बच्चा टीनेजर है तो आजकल मम्मियाँ भी उस समय करीबन 40 से 50 साल की उम्र की होती है। पहले के ज़माने में ये प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि पहले लड़कियां शादी जल्दी करती थी और बच्चे भी जल्दी आते थे। तो जब बच्चा टीनेजर था तब मम्मी अभी भी पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज से नहीं गुजर रही होती थी। बट आजकल ये हो रहा है कि दोनों पीरियड एक साथ आ रहे हैं। तो मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज के समय भी महिलाओं में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनके फिजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं और इसकी वजह से ये जो मदर्स हैं, पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल मदर्स, इनको भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाता है, रोना धोना या गुस्सा बहुत आता है, उनकी शारीरिक बॉडी में भी उनकी स्किन में चेंज आता है, बाल में चेंज आता है। और ये पीरियड भी महिलाओं के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ब्रेन फॉग होता है, शरीर में पेन्स होते हैं, एनर्जी कम हो जाने लगती है वगैरह वगैरह। अब जब ये मेनोपॉजल मम्मी अपने टीनेज बच्चे के साथ बातचीत होती है तो हमेशा ज़्यादातर बहुत ही भावनात्मक तौर पे वोलेटाइल रहती है, लड़ाइयाँ होती है, चीखना चिल्लाना होता है, रोना धोना होता है और घर में सब परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं मम्मियों को कहूँगी कि आपको बैठ के आपके टीनेजर के साथ जो मैंने समझाया वैसा ही आपको उन्हें समझाना है और बातचीत करनी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आपको सब लोगों को, घर वालों को समझना है कि ये पीरियड आप दोनों के लिए कितना मुश्किल है। और ये एक इमेजिनरी मुश्किल नहीं है, ये हकीकत है, ये मेडिकल साइंस है कि भाई टीनेज ईयर्स में जितने बदलाव आते हैं ब्रेन में, बॉडी में, भावनाओं में, उतने ही काफ़ी बदलाव मेनोपॉज में भी आते हैं। तो ये आप दोनों के लिए पीरियड बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी चीज़ें होने ही वाली है, ये नॉर्मल है, इसमें किसी की गलती नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये बातचीत पहले करनी है और ये बातचीत करने के समय आपको ये एग्री भी करना है कि जब भी हमारे में से कोई भी एक जन कोई भी बात पे अगर गुस्सा हो जाए, दुखी हो जाए या ऐसा लगे कि बातचीत टॉक्सिक हो रही है या वायलेंट हो रही है, तो एक जन को बैक ऑफ करना है, रूम से निकल जाना है, कहीं और चले जाना है। ज़्यादातर वो एक जन माँ ही होगी क्योंकि उनका ब्रेन अडल्ट है, शायद टीनेजर्स अपने आप को नहीं रेगुलेट कर पाएंगे। तो मदर्स को ये थोड़ा सा सोच समझ के पहचानना है कि कब ये कॉन्वर्सेशन टॉक्सिक हो रहा है और इमीडिएटली उस परिस्थिति से बाहर निकल जाना है। बट उससे पहले बच्चे को कॉन्फिडेंस में लेके बताना है कि मैं ऐसा करूंगी और मैं क्यों कर रही हूँ। इसीलिए नहीं कि आपकी बात नहीं सुननी, इसीलिए नहीं कि आपकी बात को मैं छोटा समझती हूँ या मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, बट इसीलिए ताकि हमारी बात का बतंगड़ ना बन जाए, तो उसका पहाड़ ना बन जाए। तो इसीलिए मैं अग्री करती हूँ कि ऐसा कुछ भी होगा तो मैं निकल जाऊँगी, आपको बुरा नहीं लगाना है।
तो ये अग्रीमेंट करना है। और मदर्स को मैं ये कहूँगी कि इसके अलावा 2-3 चीज़ें और करनी है। आपको सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स ज़रूर सीखनी है, टेक्निक्स जिससे आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स और काम रहे। ये टेक्निक्स होती हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, कोहेरेंट ब्रीदिंग। अगर आप 20 मिनट भी दिन में सुबह शाम हमिंग करोगे, ये करोगे, तो उससे भी काफ़ी हद तक आपकी सिस्टम बैलेंस रहेगी। तो जब आप सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स करते हो तो आप अपने आप को ज़्यादा समय शांत रखने की ट्रेनिंग अपने आप को दोगे, तो आप शांत रहोगे और आपका बच्चा भी देखेगा और शायद वो सीखना चाहेगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती सिखाओगे तो वो 100% नहीं सीखेगा, क्योंकि टीनेजर्स ऐसे ही होते हैं। आपको जो सिखाना है वो ज़रूर नहीं सीखेंगे। तो आपको टीनेजर को पकड़ के सेल्फ रेगुलेशन नहीं सिखाना है, पहले खुद सेल्फ रेगुलेशन करना है। बच्चा देखता है कि आप टाइम आउट लेके अपने आप को किस तरह से संभाल रहे हो, तो वो आपको टेक्निक ज़रूर सीखनी है। अगर आप ये टेक्निक्स नहीं जानते हो तो मेरी सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स की वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने काफ़ी टेक्निक समझाई हैं। दूसरा, आपको ये भी थोड़ा सा सोच करके अपना आत्मचिंतन करके समझना है कि आपके ट्रिगर्स कहाँ से आ रहे हैं। आपका टीनेजर है, जो भी शब्द बोलता है या बिहेव करता है, उससे आप में क्या ट्रिगर होता है? गुस्सा ट्रिगर होता है, हेल्पलेसनेस ट्रिगर होती है, गिल्ट ट्रिगर होता है, शर्म ट्रिगर होती है, क्या ट्रिगर होता है? और ये आपके ट्रिगर्स कहाँ से आ रहे हैं? क्या आपके बचपन के अनुभव से आ रहे हैं? थोड़ा आपको अपने आप को समझना है ताकि आप ये ट्रिगर्स को न्यूट्रलाइज कर सको, और आप जब आपका टीनेजर आपके हॉट बटन्स दबाता हो तो आप ट्रिगर ना हो जाए। ये तभी होगा जब आप पहचानोगे कोई पैटर्न है या कोई सर्टन ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आपके बचपन के अनुभव से आ रहे हैं। तो इसको समझ के पहचानना है और सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक्स करके इसको हील करना है। अगर उसके बावजूद ठीक नहीं हुआ तो थेरेपी भी आप ले सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ये भी समझना है कि आपके पूरे परिवार को आपको समझाना है कि ये दोनों, आप दोनों के लिए ये फेज़ लाइफ का थोड़ा सा मुश्किल है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, पर थोड़ा सा वो लोग भी थोड़ा आप लोगों के साथ पेशेंटली काम लें। क्योंकि अगर आप दोनों की लड़ाई हो रही है और घर में अगर आपके हस्बैंड या आपके सास ससुर फिर ताने मार रहे हैं या आपको डांट रहे हैं, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी एक की साइड ले रहे हैं, तो इसमें कभी भी कोई इसका अच्छा आउटकम नहीं आएगा। आपको भी विक्टिम जैसा लगेगा, बच्चे को भी विक्टिम जैसा लगेगा। तो आपको पूरे परिवार को साथ लेके चलना है, उनको समझाना है कि ये पीरियड टेम्पररी है, पर ऐसा होगा, इसलिए हो सके उतना वो आपको ज़्यादा ट्रिगर ना करे और हो सके उतना आपको वो डांटे या ताने ना मारे या इरिटेट ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई और आई होप कि आप लोग इसके बारे में कुछ कर सके। देखिए, मैं भी मेनोपॉज से गुजर रही हूँ, मेरे बच्चे भी टीनेजर्स थे और मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल पीरियड होता है। और मैं अनुभव से कह रही हूँ कि इसमें माँ बाप को ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे काम करके संभलना है। जब हम संभल जाएंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देख के खुद संभलना सीखेंगे। पर अगर हम ही इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे तो बच्चों को तो हम कह ही नहीं सकते कि कुछ करें। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आप भी एज अ पेरेंट इस चीज़ों से डील कर रही हैं और आप इसके लिए कुछ और अलग कर रही हैं? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई एक ऐसी माँ है या कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको आज ये वीडियो की ज़रूरत है, ये सुनने की ज़रूरत है जो मैंने कहा है, तो उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको ऐसी ही पेरेंटिंग की और भी वीडियोज़ चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये इसके जैसी और बहुत सारी पेरेंटिंग वीडियोज़ आप देख पाएँ। थैंक यू।